होगी तो हम बता देते हैं। याद कैसे रखेंगे इसको, एक ट्रायंगल होता है बेटा, एक ठीक है स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है जिसका एक साइड होता है 3, एक साइड होता है 4 और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो वैसे सोचो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड कितना होगा 5। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड एंगल होता है, ये होता है 37, ये होता है 53 और ये तो आपको पता है 90। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, देखो जो साइड सबसे छोटी है उसके साइड का एंगल सबसे छोटा है, 3 के सामने का एंगल 37। ठीक है, जो उससे बड़ी साइड है यानी 4 उसके सामने का एंगल उससे थोड़ा बड़ा है और जो सबसे बड़ी साइड है 5 उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा है 90 डिग्री। अगर ये ट्रायंगल पता है तो हम sin cos tan कुछ भी लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ से बताओ cos 37 की वैल्यू, तो 37 ये हो गया तो cos 37 क्या हो जाएगा बेटा 4/5। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर देंगे sin, हमको cos से तो मतलब नहीं, हमको मतलब किससे sin 37 से। ठीक है, तो sin 37 क्या हो जाएगा यार, यहाँ 37 है तो sin 37 3/5, तो ये अपनी वैल्यू हो जाएगी mg जो sin 37 है, तो mg की वैल्यू तो चलो बेटा 100 और sin 37 3/5 यानी कि 60 न्यूटन। इसी तरीके से ये भी आ जाएगा 80 न्यूटन, हमको इससे मतलब नहीं है, ये 60 न्यूटन से मतलब है। अब देखो इधर जो खींच रहा है ना वो कितना है 60 न्यूटन और इधर जो खींच रहा है वो कितना है 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये 100 वाला निश्चित रूप से ज्यादा है तो इधर नीचे खींच ले जाएगा। तो अब हमको इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन चाहिए, टेंशन चाहिए, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक स्प्रिंग तो सेम ही है तो टेंशन तो वही डी ही होगा। ठीक है, और एक्सीलरेशन निकालना है, मान लो एक्सीलरेशन ऐसे नीचे मूव करेगा, तरीका वही है, सिस्टम को बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, नेट फोर्स लिखो 100 इधर 60 इधर, तो नेट फोर्स अपने पास कितना आ जाएगा बेटा 40 और इज इक्वल टू मास, पूरे सिस्टम का मास कैलकुलेट करो 10 यानी कि 20 मास इनटू एक्सीलरेशन। देखो बेटा एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल एक्सीलरेशन आ गया। अब टेंशन निकाल लो यार, अब देखो इस पे आ जाओ जरा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 100 माइनस टी, मास इसका कितना है 10, एक्सीलरेशन इसका कितना है 2, खत्म। यहाँ से 20, यहाँ से टी की वैल्यू आ गई 80, सही है ना, हाँ टी की वैल्यू कितनी आ गई 80 न्यूटन। ठीक है, ऐसे ही कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके नीट लेवल पे आप सब कुछ कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि अगर इसमें कहीं फ्रिक्शन आ गया तो क्या होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं चेंज करना है, सारा क्वेश्चन फ्रिक्शन का भी ऐसे ही लगता है। ठीक है, 5 मिनट का पढ़ाना है, फ्रिक्शन भी किसी में सब सबमिट जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या है ना, फ्रिक्शन पढ़ने के लिए आप एक स्टोरी सुनिए। ठीक है, एक स्टोरी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड बात है, अगर वो समझ में आ गया ना तो चलो फ्रिक्शन भी समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मान लो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, ठीक है ना बेटा, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं ए और बी। ए के पास जो है ना वो 10 रुपए पड़े हैं, ए के पास कितने पड़े हैं 10 रुपए पड़े हैं, बी को जो है वो पैसे की जरूरत है, बी को क्या है पैसे की जरूरत है। बी ए से कहेगा कि भाई तुम मुझे पैसा दे दो, भाई तुम मुझे पैसा दे दो, मेरे जीवन मरण का सवाल है, मुझे पैसा चाहिए। तो ए क्या कहेगा, भाई इसका मित्र है तो कहेगा ठीक है ले लो। तो पहले बी से पूछेगा कितना चाहिए, तो बी कहेगा हमको 1 रुपए चाहिए, तो ए क्या करेगा बेटा इसको 1 रुपए दे देगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर इससे 1 रुपया मांगता है, बी कहता है हमको 1 रुपए चाहिए और ए कहता है नहीं तुम मुझसे 10 रुपए ले लो, तो बताओ ए से बड़ा मूर्ख दुनिया में तो कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास जितनी था वो सब दे दिया दोस्ती के चक्कर में। ठीक है, तो जितनी जरूरत है उतना ही देना है, वही होशियारी वाली बात है, यही काम आपको भी करना है फ्रिक्शन में। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा फ्रिक्शन पढ़ा रहा हूँ ये। ठीक है, बी कहेगा कि मुझको 1 रुपए की जरूरत है, ए कहेगा ले जाओ भाई, 1 नहीं देगा, 2 रुपए नहीं देगा, 3 रुपए नहीं देगा, 10 रुपए नहीं देगा, 1 रुपए मांगेगा 1 रुपए देगा। ठीक है, बी कहेगा नहीं नहीं भाई मुझे 3 रुपए चाहिए, ए कहेगा ले जाओ अच्छी बात है। बी कहेगा मुझे 7 रुपए चाहिए, ए कहेगा ले जाओ अच्छी बात है मैं दे दूंगा। बी वाला कहेगा नहीं भैया मुझे 9 रुपए चाहिए, ए कहेगा ले जाओ दोस्त हो चलता है। अगर बी मांग लिया कि ठीक है मुझे 10 रुपए दो, तो कहेगा अच्छा चलो भाई तुम्हारे लिए कुछ भी 10 रुपए ले जाओ। लेकिन अगर बी वाला कह दिया कि मुझे 11 रुपए चाहिए, ध्यान से सोचो, बी वाला कह दिया कि मुझे 11 रुपए चाहिए, तो ए वाला कहेगा क्या कि मेरे पास तो 10 ही है, तुम 10 रुपए ले जाओ, तुम्हारा काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपना समझ लो। यही होता है डेली लाइफ में, यही चीजें हैं। ठीक है, अगर ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है, ये अगर प्रैक्टिकल सी बात समझ में आ गई तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। जैसे आपको हम एक एग्जांपल समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है 10 kg का, ठीक है ना बेटा, इस सरफेस पे फ्रिक्शन है जिसका म्यू कितना है, चलो 0.4 ले लेते हैं।
म्यू कितना देते हैं 0.4। तो जरा बताओ 10 kg है तो 100 न्यूटन नीचे आएगा। अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स होता है कितना है बेटा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है चलो वो किधर लगेगा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो इधर फ्रिक्शन एक फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इसको इधर अपोज करने की कोशिश करेगा इस बॉडी की बात फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ठीक है अब देखो बच्चों से कहा जाता है कि जरा बताओ इस पूरे क्वेश्चन में फ्रिक्शन कितना होगा। इस पूरे क्वेश्चन में फ्रिक्शन कितना होगा तो बच्चे कहते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन 100 है म्यू 4 है 0.4 है तो फ्रिक्शन आ जाएगा 40 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लिख देंगे बेटा 40 न्यूटन जो कि गलत है आंसर नहीं है ये जो वैल्यू है ना ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये इसकी औकात है। वही जो 10 रुपए वाली बात थी ना ए वाले के पास ए की औकात कितनी थी 10 रुपए। उसी तरीके से इस सिस्टम की पूरी हैसियत है कितना 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा सकता है लेकिन ऐसे थोड़ी है कि तुम्हारे पास 10 रुपए है तो हम उसको गिराते हुए थोड़ी चलेंगे। अगर कोई जरूरतमंद मांगेगा तो देंगे वो भी जितना मांगेगा उतना ही देंगे। तो फ्रिक्शन का आंसर कितना होगा फ्रिक्शन लगेगा कितना वो डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना लग रहा है। मान लो बेटा यहाँ पे फोर्स लग रहा हो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा हो 10 न्यूटन तो बताओ ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगा सकता है 40। मैक्सिमम लगा कितना सकता है 40। इसके पास 40 रुपए हैं लेकिन ये मांग कितना है ये कितना फोर्स लगा रहेगा 10 न्यूटन। तो बताओ बेटा ये 40 लगाएगा कि 20 लगाएगा कि कितना लगाएगा। अरे भाई 10 ही लगाएगा है ठीक है अच्छी बात है 40 न्यूटन लगा सकता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 है लेकिन जब ये मांग ही 10 न्यूटन रहा है तो लगाएगा कौन से ज्यादा। तो इस सिचुएशन में फ्रिक्शन का आंसर आएगा 10 न्यूटन। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अगर चलो हम फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन लगा देना बेटा तो फ्रिक्शन आएगा 15 न्यूटन। ऐसे अगर हम बढ़ाते जाए अगर 39 न्यूटन अगर हम फोर्स लगाएंगे ना तो भी फ्रिक्शन आएगा 39 न्यूटन। ठीक है और अगर हम 40 न्यूटन लगा देते हैं ना अगर हम क्या लगा देते हैं बेटा 40 न्यूटन लगा देते हैं तो भी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 40 न्यूटन आएगी। ठीक है अब सोचो अब अगर ये फोर्स कहे कि ना हम तो 45 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे 45 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब जानते हो क्या होगा बेटा ये कहेगा कि मैं तो मैक्सिमम 40 तक रोक सकता हूं तो 40 तो मैं रोकूंगा ही रोकूंगा बाकी तुम देख लो। तो होगा क्या ये ब्लॉक है इस पे 45 का ये फोर्स लगाएगा और ये 40 न्यूटन का फ्रिक्शन इसको रोक देगा लेकिन फिर भी इसके पास नेट फोर्स बन गया कितना बन गया नेट फोर्स बेटा 5 न्यूटन का और ये आगे मूव कर जाएगा। ठीक है देखो वही सिचुएशन है 10 रुपए वाली बात है जितना मांगेगा उतना ही देगा। जब उससे ज्यादा मांगेगा तो अपनी जितने उसके पास है पूरा दे देगा उसके बाद कहेगा तुम संभाल लो। इसके पास मैक्सिमम 40 था इसने 40 दे दिया लेकिन ये कितना कह रहा था कि 45 तो ये 40 दे दिया उसके बाद कहा आगे तुम अपना काम देखो। तो क्या देखेगा बेटा नेट फोर्स 5 न्यूटन का मिल गया। अब फिर पूरी कहानी चली गई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में नेट फोर्स है मास है एक्सीलरेशन निकालना है टेंशन निकालना है एंड सो ऑन। ठीक है तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है चलो जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं टाइम डिपेंडेंट। ठीक है जिसमें हम टाइम की वैल्यू देखेंगे फोर्स जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा। अच्छा जरा ये जो सिचुएशन हम आपको समझाया ना इसके ग्राफ भी बनता है फ्रिक्शन में जो एक आध बार पूछा है जैसे देखो हम बता रहे हैं तुमको। ठीक है फ्रिक्शन और फोर्स। ठीक है फोर्स अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन क्या बेटा अगर फोर्स 0 लगाओगे तो फ्रिक्शन 0 है। फोर्स जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे लीनियर फॉर्म में वैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है और अच्छा आप ये जानते हो कि स्टैटिक जब अचानक से चलने लगेगा तो उसमें डायनामिक फ्रिक्शन लगेगा जो कि वैल्यू थोड़ी सी स्टैटिक से कम होती है तो हल्का सा ये नीचे आएगा। ठीक है और उसके वजह से क्या हो जाएगा आप फोर्स चाहे जितना बढ़ाते जाओ वो उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगाएगा तो ये लाइन कांस्टेंट हो जाती है। ये 2 बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये ग्राफ कैसे आएगा रट लेते हैं। अरे रटने वाली क्या बात सिंपल सी चीज है बेटा। ठीक है चलो अच्छा चलो हमें तुमको टाइम डिपेंडेंट क्वेश्चन कराने वाले थे। ठीक है चलो जैसे मान लो ये ब्लॉक है। ठीक है कैलकुलेशन इजी हो 10 kg ले लेते हैं। इस पे ना हमें फोर्स लगा रहे हैं F। ठीक है अच्छा चलो इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा करते हैं। इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन रखते हैं 0.4 और डायनामिक इसमें चलो डायनामिक रखते हैं 0.4 और स्टैटिक इससे थोड़ा कम रहेगा 0.0। ठीक है इसमें है बेटा चलो उल्टा लिख दे स्टैटिक रखते हैं 0.4 क्योंकि स्टैटिक ज्यादा होता है और डायनामिक रखते हैं 0.3 और इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम 10t। t क्या है टाइम है। t की वैल्यू 1 सेकंड हो सकती है 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे चेंज होगा वो। ठीक है हमसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड फ्रिक्शन व्हेन
ठीक है, देखो 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग सिर्फ इसी में। व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, ऐसे आ गया। और चलो हम कर लेंगे 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। चलो तो क्या है, सबसे पहले देखो इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। सबसे पहले फ्रिक्शन का क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि इसकी जो पूरी हैसियत है ना, सबसे पहले उसको आंक लो, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलो तो फ्रिक्शन की जो पूरी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसकी पूरी हैसियत है, औकात है, वो कैलकुलेट कर लो। तो म्यू इनटू नॉर्मल, ठीक है, म्यू कौन सा बेटा, स्टैटिक वाला 0.4, और नॉर्मल अपने को दिख रहा है 100, तो 40 न्यूटन। तो चलो इसकी ये लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम इतना लगा सकता है, लगाएगा कि नहीं लगाएगा ये बाद में देखेंगे। चलो अब आ जाते हैं, जब t की वैल्यू हम 1 सेकंड रखेंगे, t की वैल्यू अगर हम 1 सेकंड रखेंगे, तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो t की वैल्यू 1 सेकंड रखेंगे तो फोर्स कितना बनेगा, 10 न्यूटन। उस सिचुएशन में फोर्स अपने पास है 10 न्यूटन। चलो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये कितना मांग रहा है बेटा, ये लगा कितना सकता है 40 का, और ये मांग कितना रहा है 10 का। इस सिचुएशन में फ्रिक्शन का आंसर कितना होगा, 10 न्यूटन ही होगा। मैक्सिमम 40 लगाएगा, लेकिन जितना मांग उतना लगाएगा। अच्छा मान लो टाइम चेंज होता गया, टाइम बढ़ता गया, t इज इक्वल टू 2 सेकंड हो गया। 2 सेकंड पे कितना फोर्स लगाएगा बेटा, ये 20 न्यूटन। 20 न्यूटन पे मैक्सिमम लगा कितना सकता है, मैक्सिमम कितना लगा सकता है, देखो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, मैक्सिमम लगा सकता है 40, लेकिन लगाएगा उतना ही जितना जरूरत है। इस सिचुएशन में फ्रिक्शन का आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा चलो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। t की वैल्यू मान लो 100 सेकंड हो गई, t की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 10 सेकंड हो गई। तो t की वैल्यू 10 सेकंड हो गई ना, तो ये 100 हो जाएगा, तो फोर्स जो है ना वो 100 न्यूटन हो गया। अच्छा अब बताओ ये लगा कितना सकता है, 40, लगा कितना सकता है 40, लेकिन ये मांग कितना रहा है 100। तो इस सिचुएशन में ना ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा। थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा हमको इसमें से और समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको स्टैटिक और डायनामिक दोनों का अलग अलग कंडीशन दे रखा है। इतना हमको पता चल गया कि अब ये ब्लॉक 100 न्यूटन जैसे ही जाएगा ना, तो ये ब्लॉक तो चलो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जब ब्लॉक मूव करने लगेगा ना, तो स्टैटिक वाली सारी कहानी खत्म, अब तो वो मूव करने लगेगा। अब हमको आना है डायनामिक में। अब उसमें कौन सा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एक्ट करेगा, डायनामिक वाला। तो उस सिचुएशन में ना बेटा जो फ्रिक्शन होगा ना, वो म्यू डायनामिक इनटू नॉर्मल होगा। अरे बात समझ में आ रही है ना, 100 न्यूटन लगेगा तो ये मैक्सिमम रोकेगा 40 तक, लेकिन अब वो तो रोक पाएगा नहीं, क्योंकि लग रहा है 100, तो वो मूव करने लगेगा। और जैसे ही वो मूव करने लगेगा ना, वैसे ही कौन सा सिचुएशन आ जाएगा, डायनामिक वाली। तो हमको फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, डायनामिक से। तो उस सिचुएशन में डायनामिक कोएफिशिएंट 0.3, नॉर्मल 100, यानी 30 न्यूटन का हमारे पास फोर्स लगेगा। देखो कितनी अच्छी बात है, लगा सकता है 40 मैक्सिमम, जब तक रुका है 40 लगाएगा, लेकिन चलने लग जाएगा ना तो वो अचानक से कम हो जाता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल है बेटा। साइकिल आप चलाओ ना, तो स्टार्टिंग में जब चलती है तो मेहनत ज्यादा लगती है, एक बार जब वो चल जाती है ना, तो फिर वो डायनामिक में आ जाता है, तो फ्रिक्शन कम लगने लगता है। डायनामिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि लॉकिंग टूट जाती है। फ्रिक्शन की बेसिक क्लास में आपको सब पढ़ाए होंगे, लॉकिंग होती है, जो लॉकिंग टूट जाती है तो इस डायनामिक वाला लगने लगता है। तो डायनामिक के केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन का आंसर 30 न्यूटन हो जाएगा। डिफरेंट केस t की वैल्यू चेंज करते रहो, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ऐसे यार इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हमें तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो अच्छा चलो हम तुमको एक ऐसे नीट का क्वेश्चन कराते हैं, फ्रिक्शन से एसोसिएटेड है, जो इसमें पुली वगैरह सब लगा है, ठीक है। अभी 3-4 साल पहले वो क्वेश्चन पूछा